Hello everyone. Today we are going to start chapter number 7 of class 7th, that is social change, mobile and settled communities. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे इंडिया में अलग अलग कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिवाज, रीति रिवाज फॉलो किए जाते थे। फिर धीरे धीरे उस सिस्टम से कैसे निकला गया और नए स्ट्रक्चर्स, नए ट्रेडिशंस, नए कस्टम आए, नई वैल्यूज़ आई। तो इस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे इम्पॉर्टेंट वर्ड से। द फर्स्ट वर्ड इज अपरूटेड। टू मेक समबडी लीव अ प्लेस वेयर वन हैड लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अपरूटेड का मतलब होता है कि जब हम किसी इंसान को या किसी ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए बोलते हैं, बदलने के लिए बोलते हैं, जहाँ वो ऑलरेडी इतने सालों से रह रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं अपरूटेड। नेक्स्ट है हमारे पास एसिमिलेटेड। टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, कम्युनिटी और कंट्री। किसी भी कंट्री का या कम्युनिटी का या ग्रुप का पार्ट बनना, हिस्सा बनना, उसे हम बोलेंगे एसिमिलेटेड। नेक्स्ट है जीनियोलॉजिस्ट। वन हु स्टडीज फैमिली हिस्ट्री इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ हु द एंसेस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन वर। जीनियोलॉजिस्ट वो पर्सन को कहा जाता है जो कि फैमिली हिस्ट्री के बारे में सारी स्टडी करते हैं, उनके बारे में समझते हैं और कौन किसका एंसेस्टर था। एंसेस्टर होते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं, दादा के दादा, तो उनके बारे में जो पर्सन्स खोज निकालते हैं उन्हें बोला जाता है जीनियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वी हैव अटिक। अ रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ अ हाउस टू स्टोर थिंग्स। एक ऐसा कमरा जो कि हमारे घर में ही हो, हमारी छत के नीचे, जहाँ पे चीज़ों को स्टोर करके रखा जाए, उसे बोलते हैं एटिक। देन वी हैव फ्लाई विस्क। अ विस्क एज ऑफ हेयर यूज्ड फॉर ब्रशिंग अवे फ्लाइज। तो फ्लाई विस्क का मतलब होता है जैसे मक्खियाँ होती हैं तो उनको दूर करने के लिए या भगाने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं फ्लाई विस्क। देन वी हैव क्रॉनिकल्स। अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग। ऐसा रिकॉर्ड जो कि लिखित में हो हर चीज़ का, हर ऑर्डर में, कि सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो हुआ। तो हम कोई भी जब रिकॉर्ड बनाते हैं एक सीक्वेंस में, उसे बोला जाता है क्रॉनिकल्स। सो हमारा सबसे पहला टॉपिक है चेंजेस इन कास्ट स्ट्रक्चर। As in the ancient period, medieval Hindu society was divided into four main varnas or caste, and the Brahmins remained the highest varna. However, many people of lower varna improved their social status either by gaining wealth or political power or by taking up new professions. तो इसमें बताया है कि पुराने टाइम में हिंदू सोसाइटी को चार हिस्सों में बांट दिया गया था, जिन्हें कि फोर वर्णास बोला जाता था, और सबसे जो ऊंचा वर्ग था वो ब्राह्मण्स का होता था। लेकिन काफ़ी वर्गों ने अपने आप को सुधारने के लिए, अपना स्टेटस ऊंचा करने के लिए नए नए प्रोफेशंस में अपना काम शुरू करा, नया नया काम करना शुरू कर दिया, पॉलिटिकल पावर्स आ गई उनके पास, और इसी तरह वो उनके जो स्टेटस है वो हाई हो गया। नेक्स्ट है हमारा द फोर मेन वर्नस केम टू बी डिवाइडेड इनटू सेवरल कास्ट और सबकास्ट। फॉर एग्जाम्पल, some Brahmins who migrated from their homeland and proposed in some other kingdom under royal patronage formed new castes. Specialized skills such as carpentry, pot making, masonry, weaving, and record keeping gained importance and established dynasties in different parts of North India in the early medieval period. Some social groups, such as foreigners and tribal, who had until now been kept outside the caste structure, were gradually recognized by the Brahmins as separate caste. However, the untouchable remain outside the caste structures. अब आगे जो ये चार जातें थी, जातों में डिवाइड करा गया था, जाति सिस्टम बनाया गया था, वो फर्दर सब कास्ट में डिवाइड होने लग गया। लोग जैसे ब्राह्मण्स की आगे और कास्ट बनती गई, शूद्रास के आगे और कास्ट बनती रही, क्षत्रियास के आगे फर्दर कास्ट बनती रही। तो ऐसे ऐसे ये और ज़्यादा फैलता गया, और जो लोग जहाँ जहाँ रहते थे उन्होंने उनके अकॉर्डिंग काम सीखना शुरू कर दिया, जैसे कि पोर्ट मेकिंग, मेसनरी, वीविंग, ये सब कुछ उन्हें आ गया, और उन्होंने ये अलग अलग जगहों पे सीखा और अपनी उसी के अकॉर्डिंग अपनी कास्ट को बना लिया। मतलब लोगों की जाति से, उनकी कास्ट से उनके काम का पता लग जाता था कि ये इस जाति का है तो ये काम करता है। कुछ ग्रुप्स और कुछ फॉरेनर्स ऐसे थे या ट्राइबल्स ऐसे थे जिनको कास्ट स्ट्रक्चर से बाहर रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण्स ने उनके लिए एक अलग से कास्ट बना दी। लेकिन जो अनटचेबल थे उन्हें इस स्ट्रक्चर से बिल्कुल बाहर रखा गया, उनके लिए कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट वी हैव ट्राइब्स एंड ट्राइबल सोसाइटीज़।
Over 50 million Indians are classified as tribals. They are scattered all over the country. These tribal have 4,000 of years lived undisturbed or untouched by social and scientific developments on the hills and densely wooded regions which were regarded unattractive and unsafe by others. Traditionally, many tribes have led a nomadic life. In other words, they would periodically migrate from one place to another within their region. There are many tribes, each with its own distinct lifestyle, custom, and belief. Some of the tribes are believed to have settled in the country even prior to the Harappa civilization. अब ये ट्राइब्स और ट्राइबल सोसाइटीज़ वो होती थी और या फिर वो लोग थे जो कि बहुत पिछड़े हुए लोग थे, पिछड़े हुए इलाकों में रहते थे जहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट, कोई विकास कुछ नहीं होता था। मेनली ये हिली एरियाज़ में रहते थे या फिर कुछ ऐसी जगहों पे रहते थे जो दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं होती थी, अनअट्रैक्टिव थी बहुत ही, जैसे जंगलों में, और इनका लाइफस्टाइल भी बहुत बैकवर्ड था। ये थोड़े थोड़े समय बाद एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते रहते थे, लेकिन इनका जो रीजन है वो एक ही रहता था। अब कुछ ट्राइब्स ऐसे भी थे जिनका अपना लाइफस्टाइल था, अपने कस्टम्स थे, अपने बिलीव्स थे। लेकिन कुछ ट्राइब्स ऐसे थे, माना जाता है कि कुछ ट्राइब्स ऐसे थे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद हमारे जो देश में हैं वो सेटल हो गए थे। Right from the medieval period, the scheduled life of the tribals have been slowly challenged by the migration of other people, including Europeans, into the tribal regions. Simultaneously, rapid expansion of agriculture resulted in a marked decline in forests, which were the original home of the tribes. Thus, in many places, the tribes have been uprooted from their original villages and have exposed to new cultures. In some places, they have assimilated certain aspect of this culture and begin to lead a settled life, adopting better methods of agriculture and hunting. In some instances, evolved into a full-fledged state or kingdom. In recent times, our government has taken steps to improve a lot of the tribals and bring them to the mainstream of society. अब जब मिडीवल पीरियड चल रहा था तो ट्राइबल्स के लिए काफ़ी सारे चैलेंज आए। वो किस तरह से आए कि जो यूरोपियंस थे वो माइग्रेट होकर ट्राइबल रीजन्स में आने लगे। जब एग्रीकल्चर का निर्माण हुआ तो जो फॉरेस्ट थे, जंगल थे, उन्हें काटना शुरू कर दिया, लेकिन ट्राइबल्स के लिए वही उनके घर थे, तो उनका जो घर की स्पेस है या फिर जो उनका एरियाज थे वो काफ़ी कम दिखने शुरू हो गए। तो इस वजह से जो ट्राइबल्स हैं या ट्राइब्स हैं उन्हें अपनी जगह से अपरूट होना पड़ा। अपरूट मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि जब एक इंसान को या किसी ग्रुप को, सोसाइटी को एक जगह को छोड़ने के लिए बोला जाता है तो उसे अपरूट बोला जाता है। तो उन्हें अपरूट करना पड़ा अपने असली विलेजेस से नए कल्चर की तरफ, और कुछ जगहों पे लोग जो है नए कल्चर अपनाने भी लग गए और उन्होंने काफ़ी अच्छे मेथड सीखे एग्रीकल्चर के और हंटिंग के। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं ताकि जो इनकी सोसाइटी को है वो इम्प्रूव किया जा सके, इनके लिए कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ और आ सकें। The important tribes include the Ahams in northeastern India, the Gonds in central India, and the rulers Kurumbas, Kotas, and Paniers in the Nilgiris Wayanad region close to the border between Kerala and Tamil Nadu. तो ये नाम बताए गए हैं कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से ट्राइब्स के नाम हैं। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है वो है अहम्स, और सेंट्रल इंडिया में गोंड्स पाए जाते हैं, और जो नीलगिरीज व्यांड में है वो हमारे पैनियार्स, कोटास और कुरुम्बास को पाया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा ट्राइबल सोसाइटीज़ वर नॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ और कास्ट। ट्राइबल कलेक्टिवली ओन्ड लैंड, फॉरेस्ट एक्सेट्रा एंड शेयर द यील्ड्स इक्वली अमंग इट्स मेंबर्स. There was interaction between the tribals, the general society, to meet mutual needs. Trade between tribals was usually through barter system. तो जो ट्राइब्स में क्या होता था कि जो सोसाइटीज़ को वो किसी भी कास्ट के बेस पे नहीं बांटा जाता था, और जो भी उनके पास होता था लैंड, फॉरेस्ट, उनको इक्वली हर मेंबर में बराबर के हिस्सेदार से बांटा जाता था। और जो भी उनके बीच में कम्युनिटीज़ के बीच में जो भी ट्रेड होता था, मान लो बिजनेस या फिर लेन देन किया जाता था, वो बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था। बार्टर सिस्टम होता है कि चीज़ों के बदले चीज़ों को देना, कि जैसे अगर कोई इंसान जूते बना रहा है और उसे गेहूं की ज़रूरत है तो वो फार्मर के पास जाएगा, और फार्मर को जूतों की ज़रूरत है तो फार्मर उसे गेहूं देगा
और बदले में उससे जूते ले लेगा। सो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।